हेलो जी, नमस्ते। बताइए आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कॉर्क में कोशिका की खोज की। किस में कोशिका की खोज की? तो कॉर्क में कोशिका की खोज की। कोशिका का औसतन संगठन देखते हैं। जल में कितना होता है? 70 से 90। प्रोटीन में 10 से 15। कार्बोहाइड्रेट में 3। लिपिड में 2। वहीं बात करें न्यूक्लिक अम्ल में तो 5 से 7। आयरन में तो 1। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने किस में कोशिका का खोज किया था? तो कॉर्क में कोशिका का खोज किया था। निम्न में से कौन सा कोशिका का सबसे अधिक प्रतिशत घटक है? तो वो हो जाएगा प्रोटीन में। कितना होता है? तो 10 से 15 होता है। कितना होता है? 10 से 15 होता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। और मृत कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। सेवालोस्पोरिया पहली जीवित कोशिका थी जिसे लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैल्सीटिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र में। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा में। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैल्सीटिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो वो हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी के मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान ने किया था। इनका सिद्धांत ये बताने में सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। कितने ईस्वी में ये कंफर्म हुआ? तो 1855 ईस्वी में हुआ। और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका का सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता करता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक। कोशिका के निर्माण में मुख्य अभिकर्ता कौन करता है? तो वो हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा एवं प्यूरो निमोनिया समजीव मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरी नहीं होती है। जीवोनी के डीएनए के आंतरिक एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त
जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा एवं प्यूरोनिमोनिया समजीवी में मिलते हैं। तभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली में घिरी होती है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? तो वो हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। आप लोग बताइए, पढ़ने में मन लग रहा है? बोर नहीं हो रहा है ना? अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़ता पूर्वक बंधक 3 स्तरीय संरचनात्मक बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइको ठीक है।